तो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो तीन आइडेंटिटी होती हैं, यह व्हाइट बोर्ड पे लिखा। फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड इज कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कैसे आई, कैसे बनी, इनका हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इन तीनों आइडेंटिटीज को जो क्लास 10th में है याद करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब ये आपको याद हो जाएंगी तो बहुत अच्छे से आप इसको अप्लाई कर पाएंगे अपने क्वेश्चंस में। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका प्रूफ क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे आया। तो फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के लिए मैंने ट्रायंगल बना दिया, राइट एंगल एट बी, और एंगल सी को हमने थीटा एज्यूम कर लिया क्योंकि हमको यहाँ पे थीटा है। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए थीटा के सामने परपेंडिकुलर हो गया, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस हो गया और ये साइड बेस हो गया। अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो श्रेया बताओ इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। AC square equal to AB square plus BC square. Very good. It means AB square plus BC square is equal to AC square. कोई डाउट? No sir. किसी को कोई डाउट? No sir. पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, AC स्क्वायर से चाहे तो पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं। अब आप कहें सर AB से भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमको जरूरत है AC स्क्वायर से डिवाइड करने के लिए। तो डिवाइड न्यूमरेटर, डिवाइड होल इक्वेशन बाय AC स्क्वायर। इट मींस, हाँ, इसको लिखेंगे AB स्क्वायर अपान AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? देखो राइट साइड ये कैंसिल हो जाएगा और इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं होल में AB अपान AC का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं BC अपान AC का होल स्क्वायर। ओके, और ये हो जाएगा इक्वल टू 1। ठीक है, यस सर। अब जरा आप डायग्राम में एक बार देख के बताइए कि AB अपान AC, AB अपान AC इट मींस क्या है, P अपान H। तो P अपान H किसका फार्मूला होता है? Sin थीटा। तो यहाँ पर हम क्या साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, BC अपान AC, BC अपान AC, ये क्या है, बेस अपान हाइपोटेनस, क्या होता है, कॉस थीटा। इट मींस आप लिख सकते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर और इक्वल टू 1। अब ये होल स्क्वायर का को लिखते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है ना, ये थीटा का स्क्वायर नहीं लगाया जाता है। तो इस तरीके से आपको ये आइडेंटिटी मिल गई कि नहीं मिल गई? तो इसी को हम लोग आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी कहते हैं और ये हमारा प्रूफ हो गया। तो इसको हमको याद करना बहुत जरूरी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एंगल आप बदल सकते हो, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री इक्वल टू 1। एंगल सेम होना चाहिए, आप उसकी वैल्यू 1 कहेंगे। एनी डाउट? चलिए सेकेंड आइडेंटिटी की तरफ। सेकेंड आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए सेकेंड आइडेंटिटी क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हमने क्या लिख दिया, पाइथागोरस थ्योरम। कहां से? इस ट्रायंगल से, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। अब यहाँ पर हम चाहें तो किसी भी चीज से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो हम इसको डिवाइड करेंगे इस बार BC स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को। तो दिस इंप्लाइज यू मे राइट AB स्क्वायर अपान BC स्क्वायर
प्लस BC स्क्वायर अपान BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपान BC स्क्वायर। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज यू मे राइट AB अपान BC होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू AC अपान BC होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज, अब यहाँ पर डायग्राम में देखिए जो आपने ट्रायंगल बनाया हुआ है, AB अपान BC परपेंडिकुलर अपान बेस, इसकी वैल्यू होती है tan थीटा। अब यहाँ पे डायरेक्ट आप tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हो ना, tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हो प्लस 1 और आ जाइए AC अपान BC। AC कहाँ है, AC आपका ये है हाइपोटेनस और BC आपका बेस है। क्या हुआ, AC अपान BC sec थीटा हुआ ना, इट मींस यू मे राइट sec थीटा दैट विल बी sec स्क्वायर थीटा। सर BC से नहीं कर सकते? अभी कर सकते हैं, आ रहे हैं ना, पहले हमको जो जरूरत होती है वो प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ से ट्रेन कहीं जाती है अमेठी से, लेकिन आपको जाना दिल्ली है, तो हो सकता है ये ट्रेन कानपुर चली जाए, दिल्ली ना जाए, तो ट्रेन देख करके आपको नहीं बैठना है, पता करना है कि ये ट्रेन कहाँ तक जाती है। तो आप क्या करते हैं, डिवाइड तो हम कर सकते हैं, लेकिन आपको रिजल्ट क्या लाना है उस पर डिपेंड करता है। ओके, तो आप उन्होंने कहा सर हम क्या किससे AB से नहीं कर सकते हैं, AC से तो कर सकते हैं, तो कोई रिजल्ट ये चाहिए तो ये AC से किया, BC से किया ये रिजल्ट चाहिए। अब आप कह सकते हैं सर AB से क्यों नहीं किया, AB से भी करेंगे थर्ड आइडेंटिटी के लिए। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं थर्ड आइडेंटिटी के लिए। हाँ, तो चिल्ड्रन थर्ड आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। इस बार ये रिजल्ट लाने के लिए हमको AB स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा, रेशियो में बनाना पड़ेगा। इट मींस आप AB स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को और मिलेगा आपको AB स्क्वायर अपान AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपान AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपान AB स्क्वायर। ठीक है ना, समझ गए? यस सर। दिस इंप्लाइज ये कैंसिल हुआ 1 प्लस BC अपान AB होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपान AB होल स्क्वायर। ठीक है, और अब आप डायग्राम से देखिए 1 प्लस BC अपान AB, BC हाइपोटेनस सॉरी बेस अपान AB क्या होगा ये, बेस अपान परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट थीटा, इट मींस कॉट स्क्वायर थीटा। AC अपान AB ये हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आप इसको सिस्टमेटिक में भी लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपकी आइडेंटिटी हो गई। तो इस तरीके से आपने देखा कि 3 आइडेंटिटी आपको इस एक्सरसाइज में मिलेगी। फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेकंड सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और थर्ड कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और इस तरह से आपकी तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का प्रूफ कंप्लीट हुआ। एनी डाउट? नो सर। वेरी गुड।